हम फिर से आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सच मानना हालात के हिसाब से सही लगता है, लेकिन सच नहीं मानना अपने दिलो दिमाग और अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के हिसाब से। हम आपको आज एक कहानी बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। एक लड़की है जिया। अचानक उसे खबर मिलती है कि अब उसका 12th का एग्जाम होने वाला है और अब उसकी हॉस्टल की जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि वो हॉस्टल में क्यों थी। मसला यह है कि वो दिल्ली के एक हॉस्टल में थी और वो 8 साल थे उस हॉस्टल में थी। उसका कारण ये था कि उसके भाई की 8 साल पहले आग लग जाने से मौत हो गई और उसके बाद वो इतना गम और इतना दुख और इतना डर में थी कि हर वक्त उसी आग और उसी खौफ के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन एक बात थी जिसे उसने अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं की। वो बात पता है क्या थी? वो बात ये थी कि वो ख्वाब देखा करती थी अपने भाई को जलते हुए, और उसका भाई उसी जलते हुए में हर ख्वाब में उसे एक तरफ इशारा करता था और वो उस इशारे को नहीं समझ पाती थी और उसकी आंखें खुल जाया करती थी। ये उसका रेगुलर मामला था। खैर, अब आप समझ गए। अब वहां से कहानी चलती है। उसके पिता उसे बहुत ही खुशी के साथ लेने आए और वो अचानक वहां से अपने पिता के साथ फिर से भोपाल आ गई और वहां रहने लगी और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगी। लेकिन उसको वो ख्वाब आते रहते थे जिसके बारे में उसने सोचा था कि इस बार वो अपने पेरेंट्स से इस ख्वाब और सपने के बारे में डिस्कस कर लेगी। अचानक क्या होता है कि एक दिन उसके पिता उसको लेकर कहीं जा रहे थे और पेट्रोल पंप पे उनकी गाड़ी रुकी। पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकते ही उसके पिता वहां उतरे और उनको टॉयलेट यूज करना था, तो वो टॉयलेट यूज करने के लिए बाहर निकले जब तक कि जिया कार में अकेली हो गई। और अचानक अभी जिया अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी कि कार में जो रेडियो था वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और उसमें से घड़ 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 की आवाज आने लगी, जैसे लग रहा है कोई गलत स्टेशन या गलत फ्रीक्वेंसी पर है। एक सेकंड में उस पर ध्यान दिया, लेकिन फिर उसके दिमाग से बात निकल गई और जैसे ही वो अपनी उंगलियां बढ़ा रही थी उसको बंद करने के लिए, उसमें से जैसे आवाज आई, पापा पापा मामा मामा। उसको लगा कि क्या। अब वो और घबरा गई। उसने, आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हैं, उसने उसके बंद किया और फिर से रेडियो ऑन हो गया और इस बार आवाज आ रही थी जिया जिया, और वो बीच में खर खर कर की आवाज जो फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाने से होती है। इतने देर में उसके पिता आने वाले थे, लेकिन उसके पिता अभी नहीं आए थे। उन्होंने पेट्रोल पंप में उनको कुछ चेंज लेना था या कुछ बात थी, वो बात करने लगे कि घबरा करके जिया कार से बाहर निकले। जब वो कार से बाहर निकले गई तो उसने क्या देखा आप सुनकर दहल जाएंगे। वो निकली बाहर तो देखा कि पीछे वाली सीट पर 8 साल पहले जल के मर गया उसका भाई बैठा है। और जब तक वो अब कुछ रिएक्ट करती उसके पिता आए, पिता के आते ही रेडियो भी बंद हो गया और पीछे से उसके भाई की आत्मा, शरीर जो भी था, रूह उठ कर चली गई। खैर, ये दोनों घर आए। अब जिया का बर्थडे आने वाला था, उसकी तैयारी चल रही थी। माँ पापा बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिया रात में सोई। इस बार उसके ख्वाब में मामला कुछ ज्यादा था, तो वो उसको कुछ इशारों में कुछ कहते हुए जब वो समझ में आया तो वो अचानक उठ गई, और उठ गई तो वो परेशान हो गई। फिर वो जल्दी से अपने भाई के उस कमरे की तरफ गई जहां 8 साल पहले उसका भाई रहा करता था। उसने कमरा खोला तो देखा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और एक रेडियो जैसी चीज कुछ रखी है। फिर से रेडियो वहां पर जो उसके भाई के कमरे में रखा था वो रेडियो ऑन हो गया और इस बार उसकी आवाज आ रही थी, पापा जिया ममा। अचानक अभी वो ये सुन ही रही थी, उसी में एक कबर्ड था जो खुला, और कबर्ड के खुलते ही उसने देखा जिया ने कि वहां एक डायरी रखी है। जैसे लगा कि उसको डायरी देने के लिए ही वो कबर्ड खुला था। किसी कुदरती ताकत ने, किसी आत्मा ने, रूह ने उसको खोला था। जिया उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने डायरी उठाया और डायरी को पढ़ना शुरू किया। ये डायरी उसके भाई की थी। उस डायरी को उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसमें देखा कि उसने लिखा है कि मुझे अपने कॉलेज के एक लड़के प्रेम से मोहब्बत हो गई है। यानी जिया का भाई होमोसेक्सुअल था, जिसे आप इजी लैंग्वेज में गे भी कह सकते हैं। यानी वो एक लड़का होने के बाद भी एक लड़के को चाहता था। स्टोरी को समझिए, इसमें एक मैसेज है, उसे भी आप जानेंगे, पहले पूरा सुन लें। उसने पढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि अचानक वो उसको पढ़कर उस दिन जितना उसमें लिखा हुआ था, और उसने लिखा कि मैंने अपने सोचा है कि अपने माता पिता को बता दूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरे माता पिता इसको नहीं मानेंगे, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो आखिरी पेज जो था वो पढ़कर उस दिन जब वो सोई रात में, इस बार जो सपना आया उसमें कुछ चीज़ें इस बार पहले से ज़्यादा साफ थीं। जिस इशारे को वो कभी समझ नहीं पाती थी,
वो इशारा इस बार उसके समझ में आ गया। अचानक वो क्या देखती है ख्वाब में ही कि जैसे ही उसके भाई ने इशारा किया उधर, उसने घूम कर देखा तो वहां उसके पेरेंट्स थे, यानी माँ और बाप। माँ और बाप, जिसमें फादर के हाथ में उसके पूरा केरोसिन का डब्बा था और उसमें उन्होंने देखा कि वहां मसला क्या हो गया है। उसके पिता और माँ ने मिलकर ही उसके भाई को जला दिया था समाज और इज्जत के डर से। यानी हमारे समाज में एक मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मोहब्बत किसी से भी हो, चाहे लड़के की लड़के से या लड़के की लड़की से या लड़की की लड़के से, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। हम ना ही इसके बहुत फेवर में है ना ही बहुत खिलाफ, लेकिन किसी की पर्सनल जिंदगी में और उसकी जिंदगी का फैसला मौत से करने में हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपकी क्या राय है? बाद में जिया के कंप्लेन से ही उसके एक रिश्तेदार पुलिस वाले ने इनके माँ बाप को अरेस्ट कर लिया और अपने ही बेटे के जुर्म में वो दोनों जेल चले गए। आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं और बताएं कि आपका ऐसे स्टोरी और इस तरह के रिलेशनशिप पर क्या सोचना है। हमें इसका इंतजार रहेगा। बने रहिए पहल भारत पर। सब्सक्राइब, कमेंट।